नमस्कार। मैं दिवाकर हालदार आप सबके बीच एक बार पुनः एक नए एडिशन के साथ उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के विषय में कि जब रिजल्ट आया तो पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर सितारगंज का परिणाम कैसा रहा और उनमें विशेषकर जो उच्चतम अंक लाने वाले छात्र छात्राएं हैं उनसे हम संवाद करते हैं। तो हमारे बीच में बैठी है एक छात्रा, आइए जानते हैं पहले उनसे उनका परिचय। तो बिटिया आप अपना पहले परिचय बताएं। मेरा नाम पूजा शाना है। मैं शक्ति फार्म जेल कैंप 3 नंबर महेंद्र नगर में रहती हूँ। बहुत सुंदर। ये मैं जितना जानता हूँ कि महेंद्र नगर जो गांव है वो जेल कैंप का एरिया है शक्ति फार्म क्षेत्र में, और बिल्कुल ये शक्ति फार्म क्षेत्र के अंदर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों का मुख्य काम जो है मजदूरी और बहुत छोटे अंतर पे खेती करना है। सबसे बड़ी जो जोत है वो यहाँ पर 2.5 एकड़ है, तो ये सबसे बड़ी जोत वाले की जमीन। बाकी सब लोग लगभग पास में ही सिडकुल है, वहाँ पे सब लोग मजदूरी करते हैं और आसपास खेतों में मजदूरी। एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर 8-10 दुकानें हैं, बस इसी क्षेत्र में बसा हुआ ये गाँव है। और यही पड़ोस में ही पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर भी है। इसी विद्यालय की छात्रा है। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई हैं। बहुत सुंदर। इसका मतलब 3 भाई बहन हुए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा टेलर का काम करते हैं। अच्छा, दोनों टेलर हैं? दोनों। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि कपड़ा सिलने का काम मुख्यतः इनका है, इनके मम्मी पापा का, और इसी से परिवार का पालन पोषण होता है, पढ़ाई खर्च भी उसी से निकलता है। संभवतः जो क्षेत्र है उस हिसाब से आमदनी बहुत कम है। पूजा शाना ने सीबीएसई बोर्ड की इस परीक्षा में 83.4% के साथ जो गर्ल्स स्ट्रीम है या फिर जो छात्रा वर्ग है उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। इस सफलता का श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? मैं प्रथम श्रेय देना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को और अपने कोचिंग टीचर को जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, महेंद्र सर, उनको श्रेय देना चाहूँगी। फिर मेरे क्लास के टीचर्स संजय सर, आर्या सर, दिवाकर सर, सबको श्रेय देना चाहूँगी। बहुत सुंदर। निश्चित तौर पर श्रेय का सबसे बड़ा हक जो है वो माता पिता को जाता है, क्योंकि माता पिता ही पहले शिक्षक हुए और उन्होंने कितनी रातें जग कर इस आपके लिए समय निकाला होगा। वो आपके पीछे वो लगातार मेहनत, दिन रात मेहनत करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं। आपने परीक्षा के पीछे इसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? इसके लिए फ्रेमिंग की थी मैंने और टाइम टेबल बनाया था, टाइमिंग सेट किया था। आप कोई ऐसा था कि रोजाना इतने घंटे पढ़ना है या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ टाइम टेबल सेट किया होगा? जी सर, ऐसा ही टाइम टेबल था। रोजाना कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैं 6 घंटे पढ़ती थी। मैं जानना चाहूंगा आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहती हैं बड़ा होकर? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। डॉक्टर बनने के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, और हम आशा करते हैं कि बहुत निकट भविष्य में आप नीट भी क्वालिफाई कर लेंगी। तौर पर हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद क्या, मैं तो कहूँगा पूरा भरोसा है कि आप नीट क्वालिफाई करें और एक शानदार डॉक्टर बने और अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिले। और ये जो ग्रामीण परिवेश है जहाँ पर सरकार ने इस विद्यालय को अटल स्कूल बनाया है, और अटल स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से संचालित है, जहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है हम जितना जानते हैं वो उनकी मातृभाषा बांग्ला है, और वहाँ से हिंदी पढ़ना और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देकर कक्षा 10वीं में जो 83.4% लाना आपकी मेहनत का परिणाम है। आशा करेंगे कि आप भविष्य में भी इससे और उच्चतम अंक लाएं और अपने माता पिता
अपने गुरुजनों का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।